अब कम से कम तुम तो मुझे कालू कहकर मेरा मजाक मत बनाओ। मैं पहले ही अपने रंग को लेकर दुखी हूँ और अब तुम भी मुझे चिढ़ाने लगे हो। अरे नहीं कालू भाई, मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रहा हूँ। एक जंगल में बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी। जिस पेड़ पर उसका घोंसला था उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। चिड़िया के सुंदर होने के कारण जंगल में सभी जीव जंतु उसकी तारीफ करते थे। कौवा काले रंग का था तो जंगल में कोई भी उसके रंग रूप की तारीफ नहीं करता था। जब भी कोई सुंदर चिड़िया की सुंदरता की बात करता, कौवे को बहुत बुरा लगता था। मन ही मन वो उस सुंदर चिड़िया से जलता था और उसे पसंद नहीं करता था। सुंदर चिड़िया ने कुछ ही दिन पहले अपने घोंसले में अंडे दिए थे और अब उनमें से बच्चे भी निकलने वाले थे। कौवा सुंदर चिड़िया को पसंद नहीं करता था और हमेशा उसके बारे में बुरा ही सोचता। उसी जंगल में एक टिल्लू नाम का नाग रहता था। कौवा और टिल्लू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन कौवा अपने दोस्त टिल्लू नाग के पास गया और उससे कुछ बातें करने लगा। क्या हाल चाल है कालू भाई? कहाँ थे इतने दिनों से? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। अब कम से कम तुम तो मुझे कालू कहकर मेरा मजाक मत बनाओ। मैं पहले ही अपने रंग को लेकर दुखी हूँ और अब तुम भी मुझे चिढ़ाने लगे हो। अरे नहीं कालू भाई, मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रहा हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं आगे से तुम्हें कालू कहकर नहीं बुलाऊंगा। अरे छोड़ो ये सब। मुझे तो तुम्हें बताना था कि मेरे पेड़ पर एक चिड़िया ने ताजा ताजा अंडे दिए हैं। तुम चाहो तो उन्हें खा सकते हो। बहुत दिनों से मैंने ताजा अंडे नहीं खाए हैं। वैसे भी कुछ दिनों से बॉडी में कमजोरी महसूस हो रही है। अब और देर मत करो और मुझे बताओ कि वो अंडे मुझे कहाँ मिलेंगे। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं तुम्हें उस पेड़ पर लेकर चलता हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वैसे भी रात होने वाली है और इस रात के अंधेरे में तुम वो अंडे बड़े आराम से खा सकते हो। कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। कौवा और नाग दोनों सुंदर चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देते हैं। सुंदर चिड़िया अपने लिए खाना इकट्ठा करने के लिए पास के ही एक बाग में गई थी और पीछे से नाग उसके घोंसले से सभी अंडों को खा जाता है। खाना इकट्ठा करने के बाद जब सुंदर चिड़िया अपने घोंसले पर वापस आती है तो घोंसले को खाली पाती है। उसमें अंडे नहीं थे। अपने घोंसले में अंडे ना पाकर सुंदर चिड़िया बहुत दुखी होती है। कोई भैया, आपने मेरे अंडों को देखा क्या? अभी तो मैं घोंसले में छोड़कर गई थी और अब मेरा घोंसला खाली है। अरे चिड़िया बहन, कुछ देर पहले एक नाग इस पेड़ पर आया था और वो तुम्हारे सारे अंडों को निगल गया। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे अंडों को बचाने की और बहुत देर तक उस नाग के साथ लड़ता रहा, पर भला मैं एक मासूम सा कौवा उस जहरीले नाग का क्या बिगाड़ पाता। वो तुम्हारे अंडे खाकर जंगल में गायब हो गया। मैं तो बहुत दुखी हूँ। मुझे तो बहुत बुरा लगा। कौवे की बात सुनकर सुंदर चिड़िया और भी दुखी हो जाती है। भला कर भी क्या सकती थी। उस नाग को मेरे घोंसले का पता चल गया है। वो दोबारा भी आ सकता है। अब मुझे इस पेड़ पर नहीं रहना चाहिए। और सुंदर चिड़िया उस पेड़ को छोड़कर जंगल में और भी अंदर चली जाती है और एक बड़े से पेड़ पर अपने लिए नया घोंसला बना लेती है। सुंदर चिड़िया के छोड़कर चले जाने से कौवा भी खुश था। कौवा भी एक कोयल से शादी करके अपने घोंसले में रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद कोयल 2 अंडे देती है। कौवा और कोयल आने वाली सर्दियों की तैयारी करने के लिए अपने लिए भोजन इकट्ठा करते थे। एक दिन जब कौवा और कोयल जंगल में भोजन इकट्ठा करने गए हुए थे, उसी दिन टिल्लू नाग कहीं जा रहा था। जब वो उस पेड़ के नीचे से जा रहा होता है तो अंडों की खुशबू की वजह से वहीं रुक जाता है। लगता है सुंदर चिड़िया ने एक बार फिर से अंडे दिए हैं। चलो चलकर देखा जाए कि इस बार कितने अंडे खाने को मिलेंगे। टिल्लू नाग उस पेड़ पर चढ़ जाता है और घोंसले में रखे अंडों को देखकर बहुत खुश होता है। हे ऊपर वाले, आज तो किस्मत खुल गई। निकला था
रूखा सूखा खाने को, और मिल गए ये ताजा ताजा अंडे। टिल्लू नाग घोंसले में रखे अंडों को खाकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कौवा और कोयल अपने पेड़ पर जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके घोंसले में अंडे हैं ही नहीं। मुझे नाग की गंध आ रही है। मुझे लगता है हमारे पीछे से टिल्लू नाग आकर हमारे अंडों को खा गया है। कौवा उड़ते हुए नाग के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसके अंडों को क्यों खाया। अरे भाई, मुझे कहाँ पता था कि वो तुम्हारे अंडे हैं। मुझे तो लगा कि सुंदर चिड़िया ने एक बार फिर से अंडे दिए हैं और ताजा ताजा अंडों की खुशबू के कारण मुझसे रुका नहीं गया और मैं सारे अंडों को निगल गया। कौवा उड़ते हुए चिड़िया के पास जाता है, उसे सारी बातें बता देता है। मुझे माफ कर देना चिड़िया बहन, मैं तुमसे जलता था और मेरे कहने पर ही नाग ने तुम्हारे अंडों को खाया था और आज उसी टिल्लू नाग ने तुम्हारे अंडे समझकर मेरे ही अंडों को खा लिया। मुझे मेरे बुरे कर्मों का फल मिल गया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें भी अपने पापों की सजा मिल गई है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम किसी के साथ बुरा करने की नहीं सोचोगे। तो कैसी लगी कहानी कमेंट में लिख कर बताओ और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो।